पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आपकी। हमने अभी सीखा लास्ट क्लास में क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन अभी ढंग से वो बनाया नहीं क्योंकि हमने एक इंटरेस्ट कैपिटल का भी थोड़ा सा नाम सीखा, थोड़ा सीखा नहीं है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट दोनों का इंटरेस्ट कैपिटल रहता है थोड़ा सा, तो वो इसी में कवर हो जाएगा। जब मैं कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन सी कैपिटल से निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल। अब मैंने कहा था अगर ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल को जो पार्टनर की कैपिटल थी उस पर निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो कैपिटल ना भी हो तो हमें पहले वो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। वो निकालने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पता है कैसे बता, कैसे बता? ठीक है, तो दो तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पहले हम पढ़ेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिर हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दोनों बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट का डेट पर हम करेंगे, पर कितने पार्टनर्स है उतने अमाउंट बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम 3 पार्टनर लेके चलते हैं अभी के लिए, ए बी एंड सी। तो हम 3 पार्टनर्स के लिए बड़ा सा अकाउंट बनाया जाएगा, डेबिट क्रेडिट। ये सी का हो गया, ये बी का हो गया, ये ए का हो गया अमाउंट, एबीसी। और ये हो गया पर्टिकुलर, ये आपका राइट साइड हो गया। फिर से सी का, बी का, ए का, और ये क्या हो गया पर्टिकुलर। बनावटी फॉर्म में इतना बड़ा बोल होना थोड़ा सा ही लगा, 3-4 लाइनों का लगा। ये पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ये आपका फॉर्मेट है जी। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट नहीं बनते, सिर्फ एक अकाउंट बनता है। इसको हम फिक्स वर्ड यूज नहीं करते, इसको हम यूज करते हैं पार्टनर। क्या यूज करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली कौन सा सीख रहे हो? फर्स्ट वाला। फर्स्ट का हेडिंग क्या रहेगी? फिक्स। क्वेश्चन में बताया होगा कि पार्ट ऐसे लिखा होगा, पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहती है, मतलब कैपिटल कभी चेंज नहीं होगी। और सेकेंड अकाउंट जो बनता है इसमें बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट उसका भी सेम रहेगा, ये बड़ा बनता है लंबा सा, बी का, बी का, ए का। जैसे आपका लेजर था ना बचपन में, वही चीज है। पर्टिकुलर ए बी सी, सबको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का वो फॉर्मेट याद है? बनाना नहीं है, खाली बनाने खाली ये दोनों है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आईओएल वगैरह भी माइनस कर दोगे इनर कॉलम में, वो आपका बन जाएगा जो भी बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आता है? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए बी सी, और यहाँ पे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का, सी का। फिर आता है, मान लो अगर ए को सैलरी दे रहे हैं तो ए सैलरी अकाउंट में लिखते हैं, और अगर बी को कमीशन दे रहे हैं तो बी कमीशन एक्सेट्रा। फिर हम यहाँ क्या बचता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी, यही आता है आपका, ये रहता है ना अगर। तो अब आपने ध्यान से एंट्रियां करनी है,
मैंने आपको जर्नल एंट्री भी कराई, अब सुनो ध्यान से कैसे होती है। अगर मेरे को आईयूएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री है कि चार्ज की एंट्री है, चार्ज, तो इसका इनके नाम से कोई लिंक नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसकी एंट्री अगर आप बनाना चाहो तो क्या बना देता हूँ, दो एंट्री बनती है, मैंने सिखाई थी ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी बताओ मेरे को। दो एंट्री सुनो ध्यान से। पहली एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब ये एक उनका नाम छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट आएगा, प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो टू आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ गए, इसकी एंट्री बनाए, क्या आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, फिर आएगा आईओसी टू एबीसी। एक बार आईओसी क्या हुआ, क्रेडिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आईओसी, क्रेडिट हो गया आईओसी, अब उसको क्या कर दो, डेबिट आईओसी टू एबीसी। आईओसी साइड बैठ गया, ठीक है, लिख के दिखाओ तेरे को, आ गया समझ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू आईओसी, आईओसी टू एबीसी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू ए सैलरीज अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू बी कमीशन अकाउंट, P&L appropriation account to A's capital account, to B's capital account, to C's capital। ठीक है, अब ध्यान से, एक नहीं है, हाँ ये एक ही एंट्री हो जाएगी, दो करनी, दो भी कर सकते हो, एक में चल जाएगा, इसकी दो करनी पड़ती है, इसकी दो करनी, ये एक में चल जाता है। अब समझेंगे ध्यान से, एबीसी ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहे हैं कि ले रहे हैं, कंपनी से, कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी का फायदा है ना ये, कंपनी के लिए इनकम है कि नहीं है, ये कंपनी को दे रहे हैं, मतलब पार्टनरों का पैसा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कंपनी का पैसा बढ़ रहा है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर क्या कर रहे हैं, कंपनी से ले रहे हैं, कंपनी का एक्सपेंस, पार्टनरों का फायदा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल दी होगी, ओपनिंग कैपिटल हम कहां डालेंगे, यहाँ पे। कैपिटल जो होती है क्रेडिट होती है डेबिट होती है, क्रेडिट कैपिटल में लायबिलिटी आती है ना एसेट्स में, तो बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बीडी, जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया होगा, वो अमाउंट यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, यहाँ, सबका अलग अलग दिया होगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि इसकी कैपिटल यहाँ पे आ गई, फिर कैपिटल कभी नेगेटिव होती होती कभी कैपिटल नेगेटिव, ऐसा होगा पार्टनर कंपनी से पैसा लेना हो, कैपिटल ऐसे नहीं सकता, कंपनी में पैसा डालते हैं कैसे, तो कैपिटल बैलेंस हमेशा लायबिलिटी से आता है, कभी ऐसा चला है, तो लायबिलिटी साइड का नेचर क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड पे हमने पार्टनर्स की कैपिटल डाल। अब ध्यान से सुनेंगे, हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी वो किस पे निकाली थी, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट। मैंने कहा दो तरह की ड्राइंग थी, अगर खुद का पैसा जो यहाँ पे लगाया कंपनी वो निकाल लिया तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करते, उसमें आईओसी चार्ज करते हैं, आईओसी चार्ज नहीं करते, कौन सी उस पर क्या चार्ज करते हैं, आईओसी। और जो प्रॉफिट हमने लेने साल के एंड में होने से पहले निकाल लिया वो क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। तो अगर अब आपने इस अकाउंट का रूल सीखना है, जिस चीज से पार्टनर्स का पैसा, फर्म का पैसा नहीं, जिस चीज से पार्टनर का पैसा बढ़ रहा है वो चीज यहां डालना, जिस चीज से पार्टनर का पैसा बढ़ रहा है, अगर पार्टनरों का पैसा इंक्रीज हो रहा है तो वो एंट्री यहां लिखनी है, अगर पार्टनरों का पैसा डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट कर देना है। मतलब पार्टनर की कैपिटल क्या बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, अगर कैपिटल और लेके आया एडिशनल कैपिटल तो इंक्रीज कर दो, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कर ली तो डिक्रीज कर लो। तो एंट्री कैसे होगी, जब पार्टनर और पैसा लेके आएगा तो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, एडिशनल कैप, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लेके आ गया। अब एडिशनल कैपिटल से पार्टनर लेके आ रहा है, पार्टनरों का पैसा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
तो ये हो गया, कोई इसकी एंट्री करके दिखाएगा। मान लो ए लेके आ रहा है पर 5 लाख, और सी बी कुछ नहीं लेके आ रहा है, सी 2 लाख लेके आ रहा है। एंट्री बनाओगे? बनाओ। ए का कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। समझ गए? जो क्रेडिट हो रहा है वो तो क्रेडिट रहेगा ना। ए और सी क्या हो रहा है? क्रेडिट डिस्काउंट से। बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। ये कर सकते हैं बैंक अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल? नहीं। कौन सा पार्टनर? नाम। बैंक अकाउंट टू ए टू सी, नाम लिखने पड़ेंगे, खाली पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं चलेगा। अगर एडिशनल कैपिटल आई तो यहाँ पे डाल दो, पार्टनर का पैसा बढ़ रहा है। अगर पार्टनर ने साल के बीच में पैसा निकाल लिया तो टू, इसमें कैश भी आ सकता है, अगर कैश बोला है तो। कुछ नहीं बोलो तो बैंक लिखो, कैश लिखो, कुछ भी चल जाएगा। तो ये क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। लेकिन कौन सी? आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। सॉरी, बात पकड़ में आ गई? ये कौन सी कैपिटल है? ये लिखनी नहीं होती, पर आपको समझाने के लिए फिलहाल मानने को डाउट। पैसा बढ़ गया, लेके आया यहाँ पे। इस फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही एंट्री है। अगर पूरे साल में कोई कैपिटल नहीं लेके आया तो ये क्या हो गया? कुछ नहीं, इसकी हम जगह बनाएंगे नहीं। और कुछ भी नहीं निकाला तो कुछ भी नहीं आया। जब कुछ डाला नहीं, कुछ निकाला नहीं, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल होगी कि नहीं होगी? तो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल फिक्स। जब तक कि कैपिटल को ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो ड्राइंग तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही करते हैं। ड्राइंग्स वो इंटरेस्ट निकालते हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट के। अभी तो ड्राइंग्स लिखते हैं, इंटरेस्ट नहीं लिखते। अभी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आएगी। मेरा सवाल ये है कि अगर पार्टनर ने इन बिटवीन कोई पैसा नहीं डाला और ना ही कोई पैसा निकाला, तो जो ओपनिंग का आंसर आएगा वही क्लोजिंग का भी आंसर आएगा, लेकिन सेम टू सेम। तो इसलिए इसका नाम फिक्स कैपिटल अकाउंट है। यदि कोई एंट्री नहीं है तो आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैलेंस फिगर, टू बैलेंस सी डी। सी का मतलब कैरी डाउन, सी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल भी होता है। क्लियर हो गया? जो भी आंसर बैलेंसिंग मैनेजर को आती है, इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे तीनों का। इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे। एक गलती मत करना कि तीनों का टोटल एक लाइन में होना चाहिए, ऊपर नीचे मत कर देना, चाहे गैप छोड़ना पड़ेगा। और अगर ये इस लाइन में आ गया तो ये बिल्कुल सामने वाली लाइन में आना चाहिए। ये ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये काम नहीं करना। ये जो सिखा रहा हूँ ये इस पूरी बुक में काम आना है, हर चैप्टर में काम आना है, हर चैप्टर में। इसके बगैर आपका आंसर आएगा ही नहीं। आपने 11th में सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से बैलेंस शीट। आपका बनेगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस इन्फॉर्मेशन अकाउंट, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बनेगी बैलेंस शीट। इस चैप्टर में नहीं, अगले शुरू होगा। इस चैप्टर से यहाँ तक है, ठीक है? समझ गए? इसमें 3 अकाउंट, पूरी बुक में 3 अकाउंट बनते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट अकाउंट बदलता रहेगा, इस चैप्टर में ये, अगले में रीवैल आ जाएगा, फिर रियलाइजेशन आ जाएगा, ये अकाउंट बदलता रहेगा। और सेकंड अकाउंट यही होगा हर चैप्टर में। इसके बाद कौन सी बनेगी? बैलेंस शीट। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, दोनों बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल मतलब फिक्स, ये दोनों बनेंगे। फ्लक्चुएटिंग दी है तो नॉर्मल कैसे बनेगा? प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे। अभी तो प्रॉफिट का काम शुरू नहीं हुआ, अभी तो अभी ये अकाउंट सिखाया है। इस अकाउंट में क्या है? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और एडिशनल कैपिटल आया, और ड्राइंग आउट ऑफ। सिर्फ गिन गिना के 2 एंट्री आएंगी, ये वाली और ये तो ओपनिंग तो बैलेंसेस हो गए ना तुम्हारे, ठीक है? 2 एंट्री। अब इसका बैलेंस कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट कहा जाएगा? बैलेंस शीट में। बेटा ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इसको तो इंटरेस्ट निकालते ही नहीं, अभी नहीं, अभी जो सिखा रहा हूं उसको। अब इसका बैलेंस अलग से दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर करंट अकाउंट के बैलेंसेस कितने हैं, बैलेंस शीट में लिखे होंगे। तो वहां से उठा लेंगे बैलेंस, बैलेंस सीडी ओ बीडी, ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे। पर ये कौन सा बैलेंस है? करंट अकाउंट का बैलेंस। वो कौन सा बैलेंस है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे दी जाएगी कि उस पे दी जाएगी? उस पे दी जाएगी, क्योंकि तो करंट अकाउंट है ना। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो कैपिटल तो ये है। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे दी जाएगी, समझ गया? अब इसमें क्या क्या एंट्री है? अच्छा, इसमें 2 बातें आ सकती है। इसमें ना किसी पार्टनर का ये भी हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। अगर बैलेंस शीट में लिखा है कि एज करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया है, सीज करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड दिया है, बट बीस करंट अकाउंट के ब्रैकेट में या तो डेबिट लिखा है
या एसेट साइड दिया है तो यहाँ पे करंट अकाउंट कहीं भी आ सकता है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहीं भी आ सकता है, बट कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहीं पे है। पहचान कैसे होती है कि कहाँ आना है, कुछ नहीं लिखा तो यही आएगा। अगर ब्रैकेट में लिख दिया डेबिट, डेबिट का मतलब डेबिट, ब्रैकेट में लिख दिया क्रेडिट तो क्रेडिट। अगर बैलेंस शीट है तो एसेट साइड दिया तो यहाँ आएगी, एसेट साइड का नेचर क्या होता है हमेशा डेबिट, तो यहाँ आएगा। तो लायबिलिटी साइड दिया तो यहाँ आएगा। क्लियर हो गया, ये सब याद हो जाएगा, लिखवाने की जरूरत नहीं। बाय बैलेंस बीडी। अब सारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्रियां यहाँ पे सारी, अभी देखिए कितने नहीं है। अब पहले आईओडी, आईओडी पार्टनर दे रहा है, पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएगा कम करेगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ाएगा, हाँ फर्म कम करेगा तो कहाँ आना चाहिए टू, पहले बाय का काम कर ले। इसमें टू इंटरेस्ट कैपिटल है, ये पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी इंक्रीज। मैंने बता रखा है इंक्रीज को क्या करना है क्रेडिट और डिक्रीज को क्या करना है डेबिट। तो बाय क्या लिखोगे इंटरेस्ट और कैपिटल, ठीक है। तो ए का जितना बी का जितना यहां से वो निकाल के आना, तो आगे डबल एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या की थी इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो इसकी होगी टोटल अमाउंट। सेकंड एंट्री यहां से बन गई, क्या बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए टू बी टू सी, सेकंड एंट्री यहां से बन गई। इसकी दो एंट्री बनती है, बन गया। और क्या है यहाँ पे बाय ए को सैलरी देनी पड़ेगी तो ए को सैलरी दे दो, खाली ए कर दे। फिर बी को कमीशन देनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन कह रहा है कमीशन दे दो, खत्म, ठीक है। अब पहले ड्राइंग्स लिखनी है टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब ये कौन सी ड्राइंग्स है जी, यस आउट ऑफ, फिर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे, ए का अलग बी का अलग सी का अलग, ए का अलग बी का अलग सी का, सिंपल एंट्री बना लो। क्या बनी आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो तो टोटल अमाउंट की बनेगी। इसकी एंट्री क्या बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, समझ गया, डबल एंट्री बन गई। एक एंट्री वहां से आती है, एक एंट्री यहां से, इसलिए एंट्री में निकालता है कि तो ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। आज नहीं, आज तो मैं इसका आउटपुट दूंगा, अगली क्लास में आपको मैं एंट्री का आउटपुट दूंगा और एग्जांपल दूंगा ताकि आप देख देख के कर सकते, याद रखेंगे। क्वेश्चन आता है एंट्री का भी हर चैप्टर में, ये समझ गए हो। फिर इसके बाद कुछ और तो बचा नहीं हमारे पास, तो इसका टोटल करा जाएगा, इसका टोटल करा जाएगा, जैसे जैसे बैलेंस आएगा लिखते जाएगा टू प्रॉफिट थोड़ी बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपकी बैलेंस शीट, ये भी कहा जाएगी बैलेंस शीट, लेकिन किस नाम से पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। जब जाएगी तब जाएगी, अभी वो अगले चैप्टर में जाएगी, अगले दिन में जाएगी, 2 चैप्टर बाद जाएगी, अभी उसकी अभी से उसको सीखो, समझ गए। तो यहाँ पे जो टू साइड था वो कहाँ आ गया बाय साइड, और यहाँ जो बाय साइड था वो कहाँ आ गया टू साइड, क्योंकि पार्टनर कैपिटल घटा रहा है ये बढ़ा रहा है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री करनी है, ये और ये, बाकी सारी एंट्री क्या करनी है, ठीक है। अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, पहले इसको नोट करो, फिर इसमें जो काम बाकी करा ऊपर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में फिर बैंक अकाउंट पे लिखते हैं, मतलब पार्टनर जब ज्वाइन करेगा पैसा लेके जाएगा ना अपनी कैपिटल ऑफिस, तो लेके आता है एंट्री करते हैं बैंक टू कैपिटल अकाउंट। आपको याद है एंट्री कैश टू कैपिटल की, तो बैंक टू एस कैपिटल अकाउंट जब लेके जा रहा है तो क्या करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या एस कैपिटल अकाउंट टू बैंक करोगे। बैंक में कैश लिख सकते हो, आपका मन है कैश टू कैश, अगर कुछ ना कुछ नहीं दे तो कैश टू ड्राइंग्स ही लिखते नहीं नहीं नहीं, वो ड्राइंग्स अगर टू ड्राइंग है, ड्राइंग पर प्रॉफिट है, उसको बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल दिया प्रॉफिट पैसा, ये तो खुद की कैपिटल निकाल रहे हैं। जब कैपिटल लाया था वो बैंक पे लाया था तो निकालेगा तो बैंक से, जब कैपिटल से निकालता है तो बैंक लिखते हैं, हाँ, और जब प्रॉफिट से निकालता है तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बैंक में, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स। क्लियर हो गया, क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा आपको, इसको नोट करो बड़े प्यार से, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसको मत नोट करना, उसको करो। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, वो बैलेंस मैंने ओपनिंग कैपिटल लिखा है यहाँ पे, मैं लिखा ओपनिंग बैलेंस, ये दिया होगा ओपनिंग कैपिटल। एक चीज रह गई इसमें, देखो क्या रहेगी, हमने ये तो लिखा ही नहीं प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो किस साइड आएगा बाय क्या,
कौन सा अकाउंट से आ रहा है? P&L P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो ABC। और अगर लॉस होता है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपको ना ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। कैसे? ब्रैकेट में क्या लिखोगे? लॉस। या ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ये रहेगा। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, एक सेकंड, ये क्या सिखाया मैंने आज? अगर आपको क्वेश्चन में आईओसी निकालना है, आईओसी किस पे निकालते हैं ऑलवेज ऑन? ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं ऑलवेज ऑन? ओपनिंग कैपिटल। वो कहाँ है? क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं और दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, तो कौन सा बैलेंस हुआ? ये वाला कि ये वाला? दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, अलग अलग बात है। तो आपको क्वेश्चन में कौन सी दी हुई है? क्या वर्ड लिखा होगा? क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। तो पर आपको तो इंटरेस्ट किस पे निकालना है? फर्स्ट अप्रैल वाली पे। मतलब चाहिए ये वाली, ये वाली। सर फर्स्ट अप्रैल पे ये निकालते हैं इंटरेस्ट। बेटा कैपिटल आपने कंपनी में कब लगाई? 1 अप्रैल को लगाई होगी, या पिछले साल खत्म हो गई 1 अप्रैल। इस साल का आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पैसा कंपनी में पड़ा है, तो आप उस पर इंटरेस्ट लोगे कि नहीं लोगे? पूरे साल पे लोगे ना, कि एंड वाले पे लोगे? स्टार्टिंग वाले पे जो आपने पैसा लगाया 1 अप्रैल को, तो पूरे साल का इंटरेस्ट तब से स्टार्ट होगा ना। ठीक है। अब मुद्दा ये, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आप चुपचाप से उस अमाउंट पे क्या निकाल दो? इंटरेस्ट। लेकिन अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया तो आपको वहां तक जाना है। यहां तक कैसे आएगा? ये लिखा था, इसमें ये क्या किया था? ऐड। ये क्या किया था? ये सब कुछ ऐड हुआ था, और ये क्या हुआ था? माइनस। अब ये आ गया। अब ये गिवन है, जाना क्या है? इसमें ये क्या कर दो? ऐड। ये क्या कर दो? वापस से ऐड। और ये क्या कर दो? ये आ जाएगा। उल्टा करना ना, आपको यहां से वहां तक जाना है। पहले हम ऐसे आए थे, अब हम ऐसे चले जाओ, तो आपका एक टेबल बनता है, कैलकुलेशन ऑफ, लेकिन किसमें? फिक्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम कौन सा सीख रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग अभी सिखाया नहीं मैंने। ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैसे बनेगा? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले क्या लिखोगे? क्लोजिंग कैपिटल जो दी होगी, उसमें ये पहले क्या किया था? माइनस। अब क्या करोगे? प्लस। ऐड कर दोगे। कौन सी ड्रॉइंग्स? आउट ऑफ कैपिटल। माइनस क्या कर दोगे? और जो आंसर आएगा, ये चीज हमने ऐड की, चीज क्या करी? माइनस। जो आंसर आया मेरा क्या आ गया? किसी को कोई डाउट? कैसे आया, क्यों आया? लॉजिक में कंसेप्ट समझ आया? ये रट्टा नहीं मारना हमने, हमने यहाँ से सीखना है। हमको पूरा साल ये बनाना है, हमको तो याद हो ही जाएगा। हमको पता है कि सर ये पता है, और सॉरी ये नहीं पता, ये पता है। ये निकला कैसे था? पहले ये ऐड किया, बैलेंस किया, अब ये ऐड कर दो भाई, पहुंच गए। ये है सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्यों करना है? टीचर आपको ये कराएगी शायद, या शायद नहीं कराएगी। अच्छी टीचर होगी तो ये कंसेप्ट बताएगी क्यों ऐड करना है। जो टीचर काम खत्म करती है वो बोलेगी ये आपका याद करो। क्यों याद करेगी? हमारा लॉजिक है, हम यहाँ से यहाँ पे आए हैं इसलिए बता रहे हैं, याद करने का मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? ये साइड पे लिखो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अभी फिक्स कैपिटल अकाउंट हो गया, अब मैं कराने लगा हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, ये लिखा हो गया। देखो ध्यान से, अब जो सेकेंड अकाउंट पढ़ने वाले, ये क्लियर हो गया? सेकेंड अकाउंट जो पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब? वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे क्या? फ्लक्चुएटिंग वो नाम है खाली। कैपिटल देखो, फिक्स कैपिटल में अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का तो कैपिटल ना हो तो कैपिटल सेम रहती है ना। अब जो सिखाने लगा हूं इसलिए उसका नाम फिक्स कैपिटल था।
अभी सिखाने लगा हूं, उसमें अगर ये तो ना भी हो तब भी कैपिटल सेम नहीं रहेगी, बदलती रहेगी हर साल कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा ना, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग, वो सेम नहीं आएगा, इसलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहेगी, बदलती रहेगी। अब वो बनती कैसे है, ध्यान से देखेंगे। उसमें दो अकाउंट नहीं बनते, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये वाला अकाउंट तो आपका नहीं बनेगा, बता दूं कौन सा कैपिटल अकाउंट बनेगा, सिर्फ पार्टनर्स है, एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ओके, अच्छा उसमें इसका भी आ जाएगा। इसमें क्या था कि पार्टनर की कैपिटल यहाँ पे आई थी और करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आया, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, सब कुछ कैपिटल में आएगा। तो हमने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को क्या कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया, और ये मेरा क्या बन चुका है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा। एडिशनल कैपिटल कहाँ आई थी, बाय साइड, आगे बाय साइड, बाय बैंक करके ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कहाँ पे आई, टू साइड, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट भी आई कि नहीं आई, अब चेक कर लो, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये कौन सी ड्राइंग है, आउट ऑफ, मतलब इसके अंदर दोनों ड्राइंग्स आ गई, आउट ऑफ कैपिटल भी आ गई, आउट ऑफ प्रॉफिट भी आ गई, इंटरेस्ट ड्राइंग भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, कुछ आ गया। पहले अलग अलग था, अब ये इकट्ठा आ गया। क्लियर हो कि नहीं हुआ, इसका नाम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स। जिस चीज से पार्टनरशिप इंक्रीज होती है वो यहाँ डाल दो सारी की सारी, और डिक्रीज तो सारी की सारी यहाँ पे, ये दोनों को कंबाइन अकाउंट हो गया। अब देखो ओपनिंग बैलेंस तो ये हुआ, क्लोजिंग बैलेंस अब ये होगा, एक ही ओपनिंग बैलेंस होगा, एक ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या अगर ये ना भी हो और ये ना भी हो, तब भी क्या ये और ये आंसर सेम हो सकते हैं, नहीं ना। इंटरेस्ट कैपिटल तो होगा, कोई सैलरी तो होगी, कोई इंटरेस्ट ड्राइंग कुछ तो होगा, और प्रॉफिट तो बढ़ेगा बढ़ेगा, प्रॉफिट की वजह से इसका बैलेंस क्या हो गया, बदल गया। तो इसमें कैपिटल हमेशा सेम नहीं रहती, उसमें सेम रहती है। और जो बैलेंस गिवन था वो ये ना, ओपनिंग कैपिटल वही तो है जो बैलेंस गिवन था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक बैलेंस भी गिवन होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस के क्वेश्चन में गिवन होता है। हाँ तो वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से बैलेंस गिवन होगा, अगर उसमें डेट लिखी 1 अप्रैल तो वो यही तो है। फिक्स कैपिटल अगर वर्ड लिखा होगा तो दो बैलेंसेस दिए होंगे, करंट अकाउंट के अलग दिए होंगे, कैपिटल अकाउंट के अलग दिए होंगे, एक बीडी वहां डाल दिया, एक बीडी यहाँ डाल दिया, मैंने बीडी मिटा दिया। अगर कुछ नहीं लिखा या फ्लक्चुएटिंग वर्ड है तो आपको एक ही बैलेंस दिया होगा, कोई दिया होगा, बाकी ये सब तो क्वेश्चन में अलग दिया होंगे सवाल, तो इसमें दो बैलेंसेस दिए ही नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ना फिक्स दिया है ना फ्लक्चुएटिंग, तो क्या मानोगे, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स नहीं मानते, फिक्स तब मानते हैं जब बोला है कि फिक्स है, अगर फिक्स नहीं बोला तो आप फ्लक्चुएटिंग ही मानोगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानोगे, फ्लक्चुएटिंग ही माना जाएगा। आप एक ही अकाउंट बनाओगे, आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट के 2 से 3 क्वेश्चन हो गए, कितने होंगे, 2 से 3, बाकी सारे ये वाले होंगे। पूरी बुक की बात कर रहा हूँ, हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन होंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट के 100 में से, बाकी सारे कौन से होंगे, तो रेगुलर बेस पे ये बनाना पड़ेगा, वो कभी कभी बनाना पड़ेगा जब बोला है। क्लियर हो गया, फर्स्ट में क्या है, वो यहां तक था, उसमें सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग आउट कैपिटल निकालना, इसमें ये भी आया और सब कुछ आ गया, पर ये बदला तो ये भी तो बदलेगा, बदलेगा नहीं। अब मेरे को जब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, मेरी क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है, ये वाली क्लोजिंग कैपिटल कौन सी, ये वाली, मेरे को ज्यादा कहां पे है, तो ये सारा सवाल क्या होगा, और ये सारा सवाल क्या होगा, माइनस, शुरू करें, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ऐड कर दी, माइनस क्या कर दी, एडिशनल कैपिटल, ये क्या करोगे, प्रॉफिट, अगर लॉस है तो क्या करोगे, ऐड, लॉस इस तरह आता है, अगर कोई लॉस है तो क्या करोगे, ऐड, इंटरेस्ट ड्राइंग क्या करोगे, ऐड, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट क्या करोगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या करोगे, ऐड, और ड्राइंग आउट कैपिटल क्या करोगे, वो भी ऐड करोगे, माइनस क्या करा, एडिशनल कैपिटल, और क्या माइनस करोगे, आईओसी माइनस कर दी, कोई सैलरी होगी या कोई कमीशन होगी वगैरह वगैरह, क्या करोगे, ठीक है। फिर जो मेरा आंसर, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो भी क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा ना, और जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, मैंने आपको आईओसी वाले दिन होमवर्क इसलिए नहीं दिया था क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे वाले ही है, तो पहले आपकी मर्जी है, अगर क्वेश्चन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को नहीं बोला और सीधा बोला कि ओपनिंग कैपिटल निकालो और आईओसी निकाल दो, तो पहले इतना परफॉर्मेंट क्या हो गया, ये बनेगा मन में, इसको याद करना है, ये बनेगा मन में और ये बनेगा फेयर में।
कि आपकी टू साइड वाली सारी आइटम क्या कर दी हमने, प्लस प्लस प्लस, और बाय साइड की सारी आइटम क्या कर दी हमने, माइनस। अगर फिक्स कैपिटल है तो सिर्फ यहां तक बनेगा, समझ गए हो? अगर फ्लक्चुएटिंग या कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा बनेगा, फिक्स में यहां तक और फ्लक्चुएटिंग में पूरा। क्लियर हो गया? फिर जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, उसमें क्या चार्ज कर दूंगा, आईओसी। ये मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में, आज सिर्फ इंट्रो हुआ है इसका। समझ गए क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा तभी आप कर पाओगे ना। नोट करिए जनाब, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसकी हेडिंग क्या डालोगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। चलो